नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सैलरी और छुट्टियों में मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार अब अक्टूबर में न्यू वेज कोड लागू करने की योजना बना रही है। इसके पहले ये नियम 1 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन राज्य सरकारों के व्यवधानों के कारण इसे टाल दिया गया। एक बार फिर न्यू वेज कोड का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राज्य सरकारों के व्यवधानों के कारण जो एक नियम 1 अप्रैल को लागू करने से टाल दिया गया था, उसे केंद्र सरकार अब अक्टूबर से लागू करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि तब तक सभी राज्य सरकारों भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेगी, जिससे न्यू वेज कोड को लागू करने में आसानी होगी। बता दें कि नए वेज कोड में कई ऐसी प्रोविज़न दिए गए हैं जो ऑफिस में काम करने वाले सैलरीड क्लास के सेलर, मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों पर काफ़ी असर पड़े डालेगी। कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ उन्हें छुट्टियां और काम के घंटे भी बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, ये नया नियम अपने प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि निजी ज़िंदगी में भी खासा बदल लाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पहला है साल की छुट्टियां में बढ़ोतरी। कर्मचारियों की अर्नड लीव यानी छुट्टियों में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, जिसके अनुसार छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो गई है। बता दें कि श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच लेबर कोड के नियमों में बदलाव को लेकर कई प्रावधानों पर चर्चा हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्न लीव को 240 से बढ़कर 300 करने की मांग की थी। दूसरी है सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। नए वेज कोड के तहत कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हुए उनकी टेक होम सैलरी में कमी की जा सकती है, क्योंकि वेज कोड एक्ट 2019 के मुताबिक किसी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कंपनी की लागत के 50% से कम नहीं हो सकती है। हालांकि कई कंपनियों फिलहाल अपने कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी काफ़ी कम करके ऊपर से भत्ते ज़्यादा देते हैं, ताकि कंपनी पर किसी तरह का बोझ न आए। तीसरा है काम के घंटे और वीकली ऑफ में बढ़ोतरी। नए कोड के मुताबिक वर्किंग आवर्स बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। हालांकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का कहना यह है कि प्रस्तावित लेबर कोड में हफ्ते में 48 घंटे कामकाज का नियम ही लागू रहेगा, जिसके तहत अगर कोई दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा और 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से दिन के 12 घंटे काम करवाती है तो उसे हफ्ते के 3 घंटे अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी। चौथा है वर्कर्स को मिलेगा मिनिमम वेज यानी न्यूनतम सैलरी। इस नियम के कारण पहली बार देश के सभी तरह के वर्कर्स को मिनिमम वेज यानी न्यूनतम सैलरी मिलेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए नए स्कीम्स लाई जाएगी। इससे अलावा सभी मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। संगठित और असंगठित सेक्टर के सभी कर्मचारियों को ईएसआई का कवरेज भी मिलेगा। पांचवा है पीएफ और ग्रेच्युटी में भी बढ़त। इसके तहत बेसिक सैलरी बढ़ने से कर्मचारियों का पीएफ ज़्यादा कटेगा। पीएफ के साथ साथ ग्रेच्युटी में भी बदलाव बढ़ जाएगा, यानी कि ये एक तरफ टेक होम सैलरी घटेगी तो वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ज़्यादा रकम मिलेगी। बता दें कि नया वेज कोड असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा, जिससे सैलरी और बोनस से जुड़े नियम बदलने के कारण हर इंडस्ट्री और सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में समानता आएगी।